हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। कांग्रेस के पैदल मार्च को लेकर बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने सवाल खड़े किए। इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदर्शन करना है तो सेक्टर 25 में करें। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमें प्रदर्शन करने से कोई रोक नहीं सकता, हम तसल्ली करके ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वहीं सदन में बजट पेश करने के टाइम में बदलाव का मुद्दा भी उठा। स्पीकर ने बताया कि कुछ विधायकों की तरफ से प्रस्ताव आया है कि 2 मार्च को बजट पेश होना है, जिसका समय सुबह 11 बजे रखा गया है, लेकिन सुबह इतनी जल्दी पहुंचने में होने वाली परेशानी को देखते हुए स्पीकर ने बजट पेश करने का टाइम 12 बजे का प्रस्ताव रखा, जिसको सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। तो इसको सोने तक कर दो। अधिकार है अपना विषय रखने का, विरोध प्रदर्शन करने का, ये सबका एक अधिकार है, परंतु वो विरोध प्रदर्शन इस स्तर पे आ जाए कि हम विधानसभा के अंदर की जो एक मर्यादा है वो उससे भंग होती हो या माननीय सदस्यगणों को भी आने जाने में दिक्कत हो। मुझे भी ये जानकारी मिली है कि आज मुख्यमंत्री जी जो हैं सुबह जब आए हैं तो वो भी पंजाब की तरफ से उन्होंने उधर से एंटर किया है। तो अगर इस प्रकार की मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपने नाम लिया, कोई आज ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो सभा की मर्यादा ना रखी हो। विधानसभा की किसी भी हमारे सदस्य ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। आपने कहा किसने आपको कहा मुख्यमंत्री को जाने दिया? मुख्यमंत्री कह दे मैं मान जाऊंगा। ये नियमों के अंदर है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो बाहर 144 लगी होती है, हम सब इस बात को जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम विधानसभा परिसर के अंदर आते हैं, जो हमारी मेन जो गेट है उसके अंदर आते हैं, वहां 5 से ज्यादा लोगों का इस प्रकार से एक जगह इकट्ठा होना वो रूल्स के खिलाफ है। और वो एक शुरू से एक ये विषय है। और आज जिस प्रकार का ये सारा प्रदर्शन हुआ है, कम से कम मैं भी इस चेयर से ये जरूर कहूंगा कि वो शोभनीय नहीं था, आगे से इस प्रकार का ना हो। उन्होंने और कही है ना कि मुख्यमंत्री जी को और हमें दिक्कत आई, ऐसी किसी एमएलए ने किसी को नहीं कहा। दूसरा वो कह रहे थे कि आप पंजाब के गेट से आना पड़ा, वो पंजाब विधानसभा का गेट नहीं है, वो हरियाणा पंजाब विधानसभा का संयुक्त गेट है। और अब पहले क्या वो मुख्यमंत्री की एंट्री है वहां से? नहीं, क्या मुख्यमंत्री को वहां से आना चाहिए? क्या वो शोभा देते हैं हरियाणा के लोगों को कि हमारे मुख्यमंत्री को अपने गेट से ना आके और वहां से आए? मुख्यमंत्री उधर साहब भी रहे हैं। मेरी पूरी होने दो, 1 मिनट की बात है। मंत्री जी प्रोटोकॉल भी होता है सर। हमारा ठीक है कि हमने प्रदर्शन किया, परंतु ना तो किसी को रास्ता रोकता और ना हमारी कोई मंशा थी। क्या गेट तक प्रदर्शन वैलिड नहीं था? उसमें कौन से आपको मीडिया नहीं देखा, जनता नहीं देख लिया था? यहीं आकर सारा प्रदर्शन का सारा कुछ लगता था क्या? महिपाल जी को, मेरे को, हम सारे उधर से आए हैं, गाड़ियां वहां रोकनी पड़ी, पूरा का पूरा जाम लग रहा था। तो तरीका थोड़ी है। श्री अर्जुन चौटाला सर बात क्या? आज विधायकों ने क्या, कल अधिकारी करेंगे यहाँ पे आगे प्रदर्शन? एक परंपरा बन जाएगी। तो मैं 2 दिन से देख रहा हूँ 0 आर लग रहा है। इस साइड वाले विपक्ष का एक भी साथी 0 आर में अपना नाम ही नहीं देता। आप जब हाउस में अरे सुन ले मेरी बात, सुन ले। अरे सुनने की क्षमता रखी हो भाई। यू उछल कूद करने का भी फायदा कोई, किसके आगे उछल रहे हैं? ठीक है ना, चल के खड़े थे। बाकी सदस्य बैठिए, वो अपनी बात कर रहे हैं। नशे पे बात करो। एक भी विधायक ने अगर नशे के ऊपर नशे के ऊपर कॉलिंग अटेंशन या क्वेश्चन लगाया तो मेरे को बता दो सर। एक भी नहीं लगाता। ये क्वेश्चन भी बताइए क्या लगाते हैं? हमारी गली को नहीं बढ़िया। अरे विधायकों की तुम्हें गली नहीं बढ़वा सकते, काहे के विधायकों? हर व्यक्ति को अधिकार है प्रदर्शन करे, सरकार के खिलाफ बोले, कोई रस्से नहीं पा रहा। माननीय अध्यक्ष जी, अगर झूठ का गबार पूरा आपका भर गया हो तो 25 सेक्टर के अंदर चंडीगढ़ ने वहां रिजर्व किया हुआ है, वहां जाकर के प्रदर्शन कर लो। यहां क्यों किया? यहां नहीं करना चाहिए था। आप वहां कर लो, चंडीगढ़ ने रिजर्व किया हुआ है। कहीं भी प्रदर्शन, हमारा अधिकार को छीन सकता है क्या? हमारा अधिकार है प्रदर्शन करने का। हाँ, कोई दुर्व्यवहार हो
दुर्व्यवहार हो, पर उस सीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है। उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। दुर्व्यवहार किया उसके लिए जिम्मेवार है। प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट की सीढ़ी में बैठते हैं, वो गेट पे नहीं बैठते क्या? चलिए, ये क्या बात हुई? बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के विधायक दिनेश अदलखा जी हैं। सर, आज तीसरे दिन की कार्रवाई में कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था, उस विरोध प्रदर्शन को ये कहा गया कि ये सदन की गरिमा के लिए ठीक नहीं था और ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो इस तरीके मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, विधानसभा सचिवालय के प्रांगण के अंदर किसी भी प्रकार का धरना या प्रदर्शन पहले से ही कभी भी अलाउड नहीं था। आज स्पीकर साहब ने बताया कि 144 धारा 144 यहाँ लागू रहती है। उस दौरान यदि कोई धरना प्रदर्शन करता है तो ठीक नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके का प्रदर्शन था उसमें मुख्यमंत्री जी को भी दूसरे गेट से जाना पड़ा, विधायकों को भी दूसरे गेट से जाना पड़ा, जो कि एक रिस्पेक्टेड वे में सिस्टम नहीं था। आप धरना रखिए, आप प्रदर्शन करिए, विपक्ष की भूमिका में अच्छे से रहिए। हम नहीं चाहते कि विपक्ष ना रहे, विपक्ष रहे, विपक्ष की भूमिका को आप अच्छे से करें, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आप विधायक हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि विधानसभा सचिवालय के अंदर कहीं भी इस प्रकार की चीज़ें गलत होती हैं। और आज स्पीकर साहब ने भी बड़ी सख्ती से संज्ञान लेते हुए इस चीज़ पर कड़ा संज्ञान लेते हुए स्पष्ट आज सदन में जो शिरोमणि रविदास जी के नाम से जो म्यूजियम बनना है, उसको लेकर कांग्रेस के विधायक नरेश सेलवाल ने कहा कि म्यूजियम नहीं, वहाँ यूनिवर्सिटी बना दीजिए। उसके बाद महापुरुषों को लेकर जो टिप्पणी हुई सदन में, उसको लेकर क्या कहते हैं? ऐसा है, आज स्पीकर साहब ने किसी भी टिप्पणी को उसकी अंकित रखने के लिए मना कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि इनको कहीं भी कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी यदि किसी गुरुओं के नाम पर, संतों के नाम पर करती है तो इनको दिक्कत ये होती है क्योंकि इन्होंने अपने 10 साल में वो चीज़ें करी नहीं। अब इनको दर्द होता है कि ये क्यों कर रहे हैं। आप इतना बढ़िया म्यूजियम बनाने जा रहे हैं, संग्रहालय बनाने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कब कब हुई, और वहाँ पे छात्रावास भी रहेगा ताकि बच्चे वहाँ पर एजुकेशन लेकर के IAS की तैयारी कर सकें, IPS की तैयारी कर सकें और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकें। अदलखा जी, ये जो तीसरा दिन था, आज कई मुद्दों पर कांग्रेस ने अपनी बात भीतर रखी है, कई मुद्दों पर वो सड़क पर थे। आपको लगता है कि गंभीरता के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, विपक्ष अपनी बात रख रहा है, विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि सरकार जवाब नहीं दे रही, बच रही है, गुमराह कर रही है? सरकार हर चीज़ का जवाब देने को तैयार है और दे रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप फर्जी बातें करोगे, जो चीज़ें आपको पता ही नहीं, आप पढ़ के आइए ना, आप देख के आइए, आप RTI में अप्लाई करिए क्या चीज़ कैसे कैसे हो रही हैं। आप ये देखिए 9 लाख लगभग 9.25 लाख बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपये जो स्कीम लाई है सरकार, उसमें मिल रहे हैं। आप कह रहे हो जी कुछ नहीं मिल रहा, अरे आप RTI में पूछिए ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं। समाज के अंदर आप भ्रमित करने का काम ना करें, अच्छे विपक्ष के रूप में भूमिका निभाएं, सरकार आपके साथ है। हमारे साथ दिनेश अदलखा थे जो कह रहे हैं कि तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत उनसे कर रहे थे। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक गीता बुकुल जी। मैम, तीसरे दिन की कार्रवाई में जो आखिरी पलों में जो हुआ वो ये कि आपने जो प्रोटेस्ट किया वो मर्यादित नहीं था या वो सदन के आचरण के खिलाफ था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आपको अपनी बात का गुबार निकालना है तो आप 25 सेक्टर में जाकर प्रदर्शन कीजिए। किस तरीके से देखते हैं? क्या आपका तो बहुत अनुभव है, आप कई बार के विधायक मंत्री आप रहे हैं, क्या यहाँ पर प्रदर्शन अलाउ नहीं है? देखिए, लोकतंत्र में और संवैधानिक तौर पर जो है विपक्ष को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। जहां तक हमें पुलिस प्रशासन ने आने दिया, हम लोग वहीं पर आए, जहां उन्होंने रोका उसी समय हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट जो है बंद करने का काम किया। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने प्रदर्शन किया, तख्तियां और बैनर लेकर आए। हमने सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, किसी ने कोई नारे नहीं लगाए, किसी ने किसी का रास्ता नहीं रोका। बहुत ही अच्छे ढंग से अहिंसावादी तरीके के साथ हम लोग जो है ये प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं। विपक्ष तो जो है लोग विधानसभा के अंदर और बाहर तमाम मुद्दे जो प्रदेश के हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था है, चाहे मनरेगा का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी एक मुद्दा है, किसानों के साथ जो हालात हो रहे हैं वो एक मुद्दा है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुजुर्गों की पेंशन एक मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर हमने, आप भी मीडिया के साथ ही सभी साथ है, हमने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कांग्रेस के लोग ऐसा करते हैं आकर, तो हमने केवल अध्यक्ष महोदय से जानना चाहा, भारतीय जनता पार्टी के रामकुमार गौतम जी
जो विधायक हैं जिस तरह की अभद्र भाषा वो बोल रहे थे, क्या उनके खिलाफ प्रिविलेज नहीं बनता? क्या उनके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन नहीं लाना चाहिए कि जहर घोलने का वो काम करते हैं? और कांग्रेस ने तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन मैम इसी दौरान जब बात हो रही थी तो आपके विपक्ष के ही साथी हैं विधायक इनेलो के अर्जुन चौटाला, वो कह रहे हैं कि विपक्ष मुद्दे नहीं। विपक्ष के साथी कहाँ हैं? वो तो सत्ता पक्ष के साथी हैं। वो तो सत्ता पक्ष जो उनको पर्ची देता है वही पढ़ देते हैं। और अच्छा होगा कि वो जो हमारे साथियों के प्रश्न, मामन खान जी का शिक्षा पर लगा था, किसी का स्वास्थ्य पर लगा था, अर्जुन चौटाला जी जो बीजेपी वाले पर्ची पकड़ाते हैं उसके अलावा आगे पीछे जो प्रश्न लगे वो भी पढ़ लें तो अच्छा हो, और विपक्ष की भूमिका में वो नजर आए तो ज्यादा अच्छा होगा। फर्स्ट टाइम चुनकर आए, हम उम्मीद करते हैं वो अच्छे से जिम्मेवारी निभाने का काम करें। इसके अलावा सवाल है मैम, आज शिरोमणि रविदास जी के नाम पे जो कुरुक्षेत्र में एक म्यूजियम बनना है उसको लेकर बड़ा तीखी नोकझोंक हुई और ये कहा गया कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से कि हम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे विश्वविद्यालय कैथल में बना चुके हैं, हम मेडिकल कॉलेज जो है वो रविदास जी के नाम पे फतेहाबाद में बना रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ही के साथी विधायक नरेश सेलवाल की तरफ से ये बात कही गई थी? देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो म्यूजियम बन रहा है बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसके खिलाफ तो नहीं है। हमने हरियाणा, हमारा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, हमने उसमें लिखा था कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उन्होंने केवल मात्र एक बात कही कि 125 करोड़ रुपया जो दिया जा रहा है उसमें आप गुरु रविदास जी के नाम से वहां पर यूनिवर्सिटी भी बना दें और साथ साथ में एक म्यूजियम भी बना दें। जो संत महात्मा होते हैं वो किसी जात बिरादरी के तो होते नहीं है। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने शिक्षा की अलग उस समय जब आई, मीराबाई जी भी उनकी जो है शिष्या थी, तो इसीलिए उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केवल सुझाव दिया था। और ये लोग तो भगवान और संत महात्माओं को और भगवान श्री राम को राजनीति करने से छोड़ते ही नहीं। इसको राजनीति का अखाड़ा बनाने का काम सारी की सारी सरकार खड़ी हो गई। हम तो बिल्कुल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के म्यूजियम के खिलाफ नहीं है। हमारी तो केवल ये मांग है कि उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी बना दी जाए। अंतिम सवाल है, आज की जो कार्यवाही थी उसमें कई मुद्दों पर आपने बात रखी है, लेकिन अब चौथे दिन की कार्यवाही कल 11 बजे शुरू होनी है। उससे पहले कांग्रेस ने मनरेगा के मुद्दे पर एक प्रदर्शन का भी कार्यक्रम तय किया हुआ है। तो आपको लगता है कि सदन में आप जिन मुद्दों की बात आप बाहर कर रहे थे उन मुद्दों को आप अंदर उठा पा रहे हैं, उनके ऊपर बात अपनी रख पा रहे हैं? देखिए, हमेशा से एक परंपरा सी रही है कि लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर चुने हुए नुमाइंदे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार रखते हैं। सरकार की मर्जी है, उनका जवाब दे ना दे, जो विधानसभा अध्यक्ष महोदय वो एक्सेप्ट करें ना करें। तो जो मुद्दे हैं, कम से कम हमारा संवैधानिक अधिकार हम उपयोग करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से बाहर जो है धरना प्रदर्शन करके, अपनी रोष प्रदर्शन करके, क्योंकि उसमें पार्टी के लोग भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं, शामिल होते हैं। लेकिन हमारा हमेशा हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से हमारा जो है वो प्रदर्शन रहता है। हमारे युवाओं के ऊपर जो है इस तरह से केस बनाकर उनको उठा लिया गया, FIR दर्ज करा दी। बीजेपी के लोग भूल गए कि किस तरह से सीनियर लोग जो है कुर्ता निकालकर सड़कों पर जाया करते थे। ये तो विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक गीता बुक्कल थी, जो कह रही है कि हमने जो आज विरोध प्रदर्शन किया था वो कहीं पर भी गलत नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उसके ऊपर सवाल जो वो सदन में खड़े किए गए। और उनका ये कहना है कि तमाम जो मुद्दे हैं जनहित के, उनको कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर उठा रही है और सदन के बाहर भी कांग्रेस उन मुद्दों को रख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में आज कई मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिली है। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा साहब हैं। सर, आज कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई, खासतौर पर जो आज जो आपका विरोध प्रदर्शन था, उस विरोध प्रदर्शन को जो वो ये बताया गया है स्पीकर की तरफ से कि वो गरिमा के लिए ठीक नहीं था, सदन की गरिमा जो है वो उससे खराब हुई है, मुख्यमंत्री को दूसरे गेट से जाना पड़ा है, तमाम तरीके की बात इसको लेकर हुई है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सरकार हमारे प्रदर्शन से घबराई। हम सरकार को एक आईना दिखा रहे थे और उन्होंने घनश्याम दास अरोड़ा से कह के इस इश्यू को उठाया। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि जिस गेट से मुख्यमंत्री गए हैं, मेंबर्स का गेट ही वही है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, वो कोई पंजाब का गेट नहीं है। ये जो गेट जहाँ से हम जाते हैं ये स्पीकर गैलरी है, स्पीकर की लिफ्ट है, यहाँ से जाते हैं। हमने कोई भी स्पीकर की मर्यादा के खिलाफ, CM की मर्यादा के खिलाफ, किसी मिनिस्टर और विधायक की मर्यादा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। हमारा प्रदर्शन नियमों में था
और आगे भी इस प्रकार करेंगे। आज चर्चा के दौरान कांग्रेस के विधायक नरेश सेलवाल ने जब ये कहा कि शिरोमणि रविदास जी के नाम पे जो म्यूजियम बन रहा है उस म्यूजियम पर 125 करोड़ रुपए खर्च होगा, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, उसी के अंदर म्यूजियम बन जाए। इस बात पर सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने कहा कि आप जो है वो अपमान कर रहे हैं उनका, या इस तरीके की जो बात हुई, आपको लगता है सर इस मुद्दे पर इतनी बहस की जरूरत थी? मैंने तो विधानसभा में भी कहा, यहाँ भी कहा कि संत महापुरुषों के मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वो हम सब के मार्गदर्शन है, हम सब के पूजनीय आदरणीय, हम सब उनका आदर करते हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात उठी या विपक्ष की बात उठी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता जो हैं वो अशोक अरोड़ा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है। उनका यही कहना है कि जो आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था वो कहीं पर भी गलत नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इसको मुद्दा जो है वो सदन में बनाया गया। उनका यही कहना है कि तमाम मुद्दों को कांग्रेस मजबूती के साथ सदन के अंदर भी रख रही है और बाहर भी, सड़क पर भी कांग्रेस मुद्दे उठा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़। देखिए, उससे पहले दिन फाग गए, जुलंडी जिसको बोलते हैं, तो लोग घरों में रहेंगे तो आने में भी समय लगेगा सदन में, तो इसलिए 11 की बजाय 12 बजे बजट का वो रखा है। और दूसरा ये है कि इस बार का बजट अलग से हरियाणा के अग्रणीय चलाने के लिए बेहतरीन बजट होगा, क्योंकि लोगों से 2-3 महीने तक आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने संपर्क साधा है कि किन लोगों की, किस वर्ग की क्या क्या डिमांड है, उसके आधार पे इस बार बजट आपको देखने को मिलेगा। पहले भी आदरणीय मनोहर लाल जी भी ऐसे ही करते थे, लेकिन आज एक लंबी फहरिस्त है कि जिसमें लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं बजट को लेके, तो उसी को लगता है कि ये हर वर्ग का बजट आने वाला है, महिला हो, युवा हो, किसान हो, उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, तो इस सबको मिला के बजट आने वाला है। आज की जो कार्रवाई थी उसमें आपने शून्यकाल में भी अपनी बात रखी, रेवाड़ी के मुद्दे को जो है वो आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे को सदन में रखा। इसके बाद आपने जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान शेर और शायरी के जरिए जो है वो मुख्यमंत्री की जहां आपने तारीफ की, आपने कहा कि झुक झुक कर मुख्यमंत्री को आज जो वो राम राम करता हूँ, क्या किस तरीके का वो संदर्भ जब आपने वो शायर मतलब ये था कि देखिए, हमारी 11.5 साल की जो सरकार रही, तो मैंने गरीब कल्याण को समर्पित ये सरकार रही, चाहे वो केंद्र सरकार की आदरणीय मोदी जी की सरकार है, चाहे यहाँ नायब सैनी जी की सरकार है। निरंतर आप देख रहे होंगे जो गरीब कल्याण के काम हमने किए, मैंने उन्हीं पे चर्चा की है निरंतर, लगातार। महिलाओं को किस तरह से लखपति दीदी बनाने का था, महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपये देने का था, चाहे महिलाओं के लिए आप देखेंगे थाने अलग से खोलने का था, चाहे महिलाओं के लिए अलग से रिलैक्सेशन जो हमारी सरकार ने अनेक योजनाओं के अंतर्गत दिया है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको भी काम देने का काम किया है। तो महिलाओं को, चाहे आप आरक्षण की बात करें, उनमें भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो उसके साथ साथ हमारे अनुसूचित जाति के लिए हमने क्या किया है, किसान के लिए हमने क्या किया है, तो आम गरीब आदमियों के लिए ये सरकार समर्पित रही है 11.5 साल। ये आज की कार्रवाई में जाते जाते तीखी नोकझोंक हुई। जो कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन था मुख्य गेट पर, उसको लेकर कहा गया कि ये सदन की गरिमा के लिए ठीक नहीं था, मुख्य गेट का रास्ता रुक गया, मुख्यमंत्री को या मंत्रियों को या बाकी सदस्यों को दूसरे गेट से जाना पड़ा। आप किस तरीके से देखते हैं जो आज आखिर के पलों में जो तीखी नोकझोंक हुई है? देखिए, सब मीडिया इवेंट था ये, और मैं ये समझता हूँ कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको इस मंदिर में भेजा है, उन व्यवस्थाओं को सबने ही करना चाहिए, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे दूसरे अन्य लोग हों। भाई ये प्रदर्शन गेट के ऊपर ठीक नहीं है, आप प्रदर्शन बाहर करो। जब भी मीडिया कवरेज उतनी ही करता है, तो ये मुझे लगता है कि ये उल्लंघन है। आपने पिछले दिनों देखा, जब अभय चौटाला जी आए थे ट्रैक्टर लेके, तो उनको भी अंदर नहीं आने दिया था, क्योंकि ये व्यवस्था की बात है, नहीं तो कल कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए आज, और मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का ये सुन के, मुख्यमंत्री अपनी लिफ्ट से ना आके पंजाब वाली जो साजे की लिफ्ट है उससे आना पड़ा, तो हम लोगों को भी 20-25 मिनट, आधा घंटा बाहर खड़ा रहना पड़ा। तो ये जरूरी नहीं है, प्रदर्शन आप बाहर भी कर सकते हो, आप प्रजातंत्र में मर्यादाओं में रह के ही आप प्रजातंत्र की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।
हमारे साथ बीजेपी के रेवाड़ी से जो विधायक हैं लक्ष्मण यादव, ये बातचीत कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि आज जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था, उस विरोध प्रदर्शन के चलते जो है वो असुविधा हुई है और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो नहीं होना चाहिए था। इसको लेकर आज सदन में भी तीखी नोकझोंक हुई है। हरविंदर कल्याण जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये सदन की गरिमा के लिए ठीक नहीं था और इस तरीके का विरोध प्रदर्शन गेट पर नहीं होना चाहिए था, इसको सीमा में रहकर जो है वो किया जाना चाहिए था। और सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ये कहा है कि अगर कांग्रेस को जो बात रखना चाहते हैं वो सच नहीं है, लेकिन अगर वो अपने गुबार निकालना चाहते हैं तो चंडीगढ़ में 25 सेक्टर में वो अपना विरोध प्रदर्शन जो वो कर सकते हैं। हमारे साथ महेंद्रगढ़ से बीजेपी के विधायक कंवर सिंह जी है। सर, आज की कार्रवाई में कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जब उपलब्धियां बताई जा रही थी तो खामियां विपक्ष बता रहा था। किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूँगा, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस विकसित हरियाणा के एक रोड मैप दिया है। आने वाले समय में भी कैसा हम हरियाणा चाहते हैं, इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, बेरोजगार बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, किसान की आमदनी दुगनी हो, सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो और इसके साथ महिलाओं का सशक्तिकरण हो। ऐसा बुनियादी ढांचा हम तैयार करें ताकि आने वाले समय में भी विकसित हरियाणा के माध्यम से ही हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि विकसित हरियाणा की बात इस अभिभाषण में की गई है। विकसित हरियाणा, विपक्ष कह रहा है, आरोप लगा रहा है सदन में कि विकसित हरियाणा कहाँ है? बेरोजगारी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था खराब है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या ये विकसित हरियाणा है? देखिए कि आपके चैनल से इतना कह सकता हूँ कि इन 11 साल के दौरान एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो। बेरोजगारी की यदि बात करें तो इन 11 साल में सबसे ज़्यादा बच्चे को रोजगार मिला है और बिना किसी भेदभाव के मिला है, बिना सिफारिश के आधार पर मिला है। एक ज़माना था जो सिफारिश के आधार पर बार बार लिस्ट बनती थी, लिस्ट फाड़ी जाती थी, लिस्ट बदली जाती थी। और इन 11 साल के दौरान जिस बात के लिए एसपीएससी के लिए उन्होंने सवाल उठाए, 11 साल के दौरान इनकी सरकार में 2005 से 14 तक 3600 नौजवानों को रोजगार मिला। हमारी सरकार ने 11 साल के दौरान 11,046 नौजवान बच्चों को रोजगार दिया और उसमें आप देखेंगे तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है, कोई ये कह नहीं सकता कि इसमें भेदभाव किया है, इसमें लिस्ट में नाम दिया है। किसी राजनीतिक परिवार का भी कोई बच्चा लगा हो, उनके शासनकाल में मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, आईएएस अफसरों का, इसी तरह की लिस्ट मैं आपको दूं तो आप ये महसूस करेंगे कि जिस तरह से हम माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जो सपना सुशासन, और सुशासन का मतलब है सर्वांगीण विकास, बिना किसी भेदभाव के इस प्रदेश का हम सर्वांगीण विकास करवाना चाहते हैं। और माननीय महामहिम राज्यपाल ने यही अभिभाषण में अपनी बात कही है। इसके माध्यम से आप किसान की बात करेंगे। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, दक्षिणी हरियाणा, एक समय ऐसा था कि नहरों में पानी नहीं था, बिजली की ठीक व्यवस्था नहीं थी, कनेक्टिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज हम महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी जाते हैं तो 3.5 घंटों में पहुँचते हैं। क्या ये विकसित हरियाणा नहीं है? बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, योग्यता के आधार पर मिला है, या क्या विकसित हरियाणा की कल्पना नहीं है? किसान की आमदनी बढ़ी है, 24 फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है, 48 घंटे में डीबीटी के माध्यम से सीधा किसान के खाते में पैसा जा रहा है। क्या ये विकसित हरियाणा नहीं है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी का जो लक्ष्य दिया है, क्या ये विकसित हरियाणा नहीं है? अनेकों ऐसे महिला थाना बनाकर महिलाओं को अपनी बात करने का अधिकार है, क्या ये विकसित हरियाणा नहीं है? सभी जिलों को नेशनल हाईवे से जोड़ दिया और कनेक्टिविटी का इतना सुगम रास्ता बना दिया, क्या ये विकसित हरियाणा नहीं है? बीजेपी के जो महेंद्रगढ़ से विधायक हैं कंवर सिंह जी, वो कह रहे हैं कि विकसित हरियाणा की तरफ लगातार कदम जो वो सरकार बढ़ा रही है, चाहे वो हाईवे की बात हो, किसानों की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, रोजगार की बात हो। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 11,000 से ज़्यादा नौकरी 11 साल में दी है, ये दावा कंवर सिंह कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो कह रहे हैं, उनका यही कहना है कि विपक्ष ने जब
पूर्व में जब उनकी सरकार थी तब केवल 3,000-3,500 नौकरियां HPSC के माध्यम से दी थी, जो मौजूदा सरकार ने 11 साल में 11,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। मेरिट के आधार पर भर्तियां की है, सिफारिश अब नहीं चल रही। या इनका ये कहना था कि जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तब मंत्रियों की, विधायकों की सिफारिश जो है वो जिनके पास होती थी उनको रोजगार मिलता था। इन्हीं तमाम मुद्दों के ऊपर ही सदन के भीतर भी काफी तीखी नोकझोंक और तल्खी देखने को लगातार मिल रही है। आज तीसरे दिन की जो बजट सत्र की कार्रवाई थी उसमें भी जोरदार हंगामा कई मुद्दों के ऊपर जो है वो सदन में देखा गया है।